गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम लोग हार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। घर पर ही रह करके ऑनलाइन क्लास लेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, मनुष्य के हृदय की क्षैतिज काट का आधार दृश्य, ठीक है। जब मनुष्य के हृदय को काटेंगे तो कैसा दिखता है ब्लैक बोर्ड पर लगा हुआ है, और कुछ उसका फिगर यहाँ पे भी है, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अभी देखिए यहाँ पे भी ये, ठीक है। ये मनुष्य का हृदय है। हृदय के भिन्न भिन्न, अब देखिए यहाँ पे द्वारा परिसंचरण दिखाया गया है। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर ऑफ संरचना दिखाई गई है, मनुष्य के हृदय की संरचना, ठीक है। और कहाँ से, हाइपोथैलेमस के द्वारा, इसमें मेडुला, देखिए हाइपोथैलेमस के द्वारा और मेडुला के द्वारा इसमें कैसे इसकी धड़कन को कवर किया जाता है, माइंड में दिखाया गया है। ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। अब हम आपको इस फिगर के माध्यम से बताएंगे, इस पे ध्यान दीजिए। देखिए हमारा हृदय बंद मुट्ठी के आकार का लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा बंद मुट्ठी के आकार की संरचना है। और इसका वजन भिन्न भिन्न, मेल में, महिलाओं में 255 ग्राम होता है और पुरुषों में इसका वजन 310 ग्राम होता है। होता कहाँ है, हम लोगों के बक्षगुहा में। हम लोगों के शरीर के यहाँ डायाफ्राम के द्वारा 2 भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं, नीचे वाले को उदर गुहा, इसमें पेट वाला रीजन कहते हैं, या पूरा आमाशय रहता है। और ऊपर वाले में ये आपका हार्ट होता है और फेफड़ा। हार्ट और फेफड़ा वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा में थोड़ी सा बाईं तरफ, इधर बाईं तरफ थोड़ी सा तिरछे, ये हम लोगों के वक्ष गुहा में स्थित होता है। और ये बाहर से एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। हृदय आवरणी के बीच एक तरल द्रव भरा होता है, इसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। हृदय आवरणी द्रव जो हृदय को बाहरी आघातों से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। पहले देखिए यहाँ बड़ा सुरक्षित स्थान पर हृदय को रखा गया है, या भगवान ने रखा है। पहले तो अस्थियों का एक पिंजरा बना हुआ है, ठीक है, पसलियों का एक पिंजरा बना हुआ है जिसमें ये सुरक्षित है, ठीक है। इसके नीचे भी हार्ट के चारों तरफ एक कवरिंग लगी होती है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम को हृदय आवरणी कहते हैं। हृदय आवरणी के बीच एक तरल द्रव भरा होता है जो हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है, उसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है, हृदय आवरणी द्रव। अब हृदय ऊपर की तरफ कुछ चौड़ा होता है, नीचे की तरफ पतला बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है। तो ये मुख्यतः 4 भागों, इसमें देखा गया कि 4 कोष्ठक होते हैं। हम लोग 4 कोष्ठकी होते हैं, जितने भी मैमल्स हैं या कॉर्डेट्स हैं, कार्डेट्स नहीं बल्कि मैमल्स, स्तनधारी, सबका हृदय जो है 4 चैम्बरों से मिलकर बना होता है। हृदय का काम है रुधिर को क्या करना, पंप करना, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम का एक भाग है हृदय, मेन अंग है। जिस प्रकार से पंपिंग सेट से पानी को पाइपों में पंप किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हृदय के द्वारा धमनियों तथा शिराओं में रुधिर को क्या किया जाता है, धमनियों में, विशेषकर धमनियों में पंप किया जाता है, बहाया जाता है, ठीक है भाई। तो देखिए 4 कोष्ठक, ऊपर वाले चौड़े भाग में जो कोष्ठक होते हैं उन्हें आर्ट्रियम या आलिंद कहते हैं। यहाँ हमने लिखा है दाहिना आलिंद और बायां आलिंद, ठीक है। उसी के ठीक नीचे 2 लंबे लंबे, थोड़ी सा बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, तिकोने वाले भाग में, जिसे कहते हैं वेंट्रिकल। दाहिना निलय और
बायां निलय, बायां निलय, दो आलिंद और दो निलय होते हैं। दो आलिंद का काम है कि शरीर के विभिन्न भागों से आए हुए रुधिर को क्या करना, रिसीव करना, ग्रहण करना। और निलय का काम है शरीर के विभिन्न भागों से आए हुए भाग को आलिंद में जो आता है उसे रिसीव करता है, रिसीव करके ये शरीर के विभिन्न भागों में भेजने का काम करता है। ठीक है भाई। पल्मोनरी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पल्मोनरी ट्रंक, पहले बाएं आलिंद के ऊपर एक ट्रंक मतलब कि एक गड्ढा टाइप में टैंक होता है, हाउज होता है, जिसमें पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, आर्टरी मतलब देखिए हम लोगों के शरीर में रुधिर जिसमें बहता है उसे ब्लड वेसल्स कहते हैं। रुधिर वाहिनियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक को कहते हैं आर्टरी और दूसरे को कहते हैं वेन्स, ARTERY, आर्टरी को कहते हैं सिरा और वेन्स को कहते हैं धमनी। VEINS, veins means आर्टरी, वेन्स मीन्स सिरा, उल्टा हो गया। आर्टरी मीन्स धमनी और वेन्स मीन्स सिरा। ठीक है। चलिए तो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी धमनी, धमनी का काम है शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को ले आना, आर्टरी। ठीक है। धमनी का काम होता है शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को इकट्ठा करके ला करके आर्ट्रियम में या आर्कल में छोड़ा होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी दोनों आकर के एक हौज में खुलती हैं जिसे कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा रुधिर कहाँ से लाया जाता है? फुफ्फुस धमनी से रुधिर को लंग से लाया जाता है और लंग में ही हम लोगों के रुधिर का प्यूरिफिकेशन होता है। ठीक है। और प्योर रक्त जो है वो बाएं आलिंद में आता है। बाएं रुधिर के सारे हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है और हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। धमनियों पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़े से लाया हुआ शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में छोड़ा जाता है और बाएं आलिंद और निलय आलिंद निलय कपाट के द्वारा खुलता है जिसका नाम है डाइकस्पिड वाल्व।
द्विबलयी कपाट, द्विबलयी कपाट, ठीक है। और द्विबलयी कपाट से होता हुआ प्योर रक्त, शुद्ध रक्त आता है बाएं नीले में। नीले का काम होता है शरीर के विभिन्न भागों में धमनियों की सहायता से रुधिर को पहुंचाना होता है, ठीक है। अब देखिए ये सुपीरियर और इन्फीरियर, देखिए यहाँ योर्टा है, योर्टा शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पहुंचाने का काम करती है। देखिए यहाँ पर इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, इसको कहते हैं पश्च महाशिरा और इसे कहते हैं अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा शरीर के ऊपरी हिस्से से रुधिर को ला करके क्या नाम से आर्ट्रियम में, कौन से आर्ट्रियम में, मतलब दाहिने आर्ट्रियम में, दाहिने आलिंद में लाकर छोड़ती है, ठीक है। और पश्च में ना केवा या पश्च महाशिरा शरीर के निचले भाग से रुधिर को ला करके दाहिने आलिंद में छोड़ती है। दाहिने आलिंद से होता हुआ ट्राइकस्पिड वाल्व, दाहिने आलिंद में आलिंद निलयपट जो होता है वो 3 प्लापों से ढका होता है या 3 प्लपों से घिरा होता है, इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ रुधिर यहाँ पहुँचता है, ठीक है, दाहिने निलय में। दाहिने निलय से धमनियों की सहायता से महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में, नहीं, ये यहाँ से दाहिने से पल्मोनरी धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक पहुँचाया जाता है शुद्धिकरण के लिए, और वहाँ से शुद्ध होकर के बाएं भाग में आता है रुधिर, बाएं भाग में शुद्ध आता है और बाएं निलय से शुद्ध रक्त महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। हमारे शरीर में रुधिर जिन नलियों में बहता है उन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड वेसल, VLOOD VESSEL, रुधिर वाहिनी, रुधिर वाहिनी। और रुधिर वाहिनियाँ मुख्यतः 2 होती हैं, एक को आर्टरी और दूसरे को वेन्स। वेन्स को सिरा और आर्टरी को धमनी, ठीक है। धमनी का काम है शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पहुंचाना। शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पहुंचाना, ठीक है। और इसका काम है शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को लाकर हृदय में डालना होता है। मेन काम ये है, ठीक है। धमनी शिरा में और देखिए, धमनी शिरा में धमनी थोड़ी गहराई में होती है। शिरा जो है अंगों के ऊपरी सतह पर होती है। शिरा में एक शिरा को छोड़कर, कौन सी? पल्मोनरी शिरा को छोड़कर सभी शिराओं में, पल्मोनरी शिरा को छोड़कर सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है।
और पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, धमनी शिरा में अंतर जरा बता दें। धमनी आपकी गुलाबी रंग की, लाल गुलाबी रंग की दिखती है और ये बैगनी नीली रंग की दिखती है। ठीक है, और शिरा की दीवार जो है पतली होती है, शिरा की दीवार पतली होती है और गुहा चौड़ी होती है। ठीक है, धमनी की गुहा जो है पतली होती है और दीवार क्या होती है इसकी, मोटी होती है। ठीक है, और धमनियों में कपाट नहीं होता और शिराओं में जगह जगह पर क्या होता है, कपाट होता है। ठीक है, शिराओं में, धमनियों में रुधिर एक झटके के साथ बहता है, यह प्रेशर के साथ बहता है, जबकि शिराओं में प्रेशर के साथ नहीं, उतना प्रेशर नहीं होता। ठीक है, समझ में आई बात। तो हमने आपको बताया कि हार्ट बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ये 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, तिकोना होता है। हार्ट को दिल के नाम से भी जानते हैं, हार्ट हृदय। ठीक है, और इसका वेट महिलाओं में 255 ग्राम का होता है और पुरुषों में 310 ग्राम का होता है। ठीक है, और हमने बताया कि रुधिर शरीर के विभिन्न भागों से रिसीव किया जाता है वेंट्रिकल के द्वारा और शरीर के विभिन्न भागों में रिसीव किया जाता है आर्टिकल के द्वारा और भेजा जाता है वेंट्रिकल के द्वारा। और इसमें लयबद्ध तरीके से, हृदय में लयबद्ध तरीके से सिकुड़न और फैलाव चलता रहता है, जिसे ही हम धड़कन बोलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। कितनी बार, 72 बार धड़कता है। अब कभी कभी हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो ऐसे डॉक्टर नाड़ी पकड़ता है हम लोगों का, ऐसे पकड़ता है और अंदाज़ा लगाता है कि रोगों का अंदाज़ा लगाता है। इसे कहते हैं पल्स रेट, नाड़ी दर। नाड़ी दर, नाड़ी दर क्या है, हम लोगों की धमनियों में रुधिर जिस बहाव से बहता है उसे ही क्या कहते हैं, नाड़ी दर। ठीक है, और कभी कभी डॉक्टर आपके यहाँ पट्टी लगा के एक यंत्र होता है जिसे कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर की सहायता से आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट करता है कि आपकी धमनियों और शिराओं में रुधिर का दाब क्या है। ठीक है, तो जब हमारा निलय सिकुड़ता है तब दाब ज़्यादा होता है और जब फैलता है तो धमनियों में रुधिर का दाब कम होता है। ठीक है, तो इसे दोनों को सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर मतलब जब संकुचित होता है, सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होता है, डायस्टोलिक प्रेशर तुलना में कम होता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, BLOOD PRESSURE ब्लड प्रेशर, ये 120 to 80 होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में इतना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसे सिस्टोलिक प्रेशर, इसे डायस्टोलिक प्रेशर, संकुचन दाब और प्रकुंचन दाब। ठीक है भाई, तो आज हमने आपको पूरा हृदय के बारे में बताया। ठीक है, अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे तो दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन, हम लोगों में दोहरा सर्कुलेशन होता है। रुधिर को एक बार प्रवेश करता है फिर दोबारा, एक ही रुधिर को हमारे हार्ट में 2 बार, नहीं तो एक तरफ हमारे हृदय में शुद्ध रक्त बहता है, दूसरी तरफ अशुद्ध रक्त बहता है। बाएं पल्मोनरी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा शुद्ध रक्त लाया जाता है और पुनः
वेंट्रिकल के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। ठीक है, और शरीर के विभिन्न भागों से आया हुआ अशुद्ध रक्त दाहिने आलिंद में आता है। दाहिने आलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा दाहिने निलय में आता है और दाहिने निलय के द्वारा ये भेज दिया जाता है पल्मोनरी, किसके द्वारा, आर्टरी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा भेजा जाता है शुद्ध होने के लिए फेफड़े के पास। शुद्ध होकर फिर वहीं आता है। एक ही हृदय को, हमारे हृदय से 2 बार, एक ब्लड को, रुधिर 2 बार गुजरना पड़ता है, एक शुद्ध में दूसरा अशुद्ध में। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन शेष